हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपसे क्लास 11th का भूगोल का जो सिलेबस है वो डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए, जो भूगोल का आपका जो सिलेबस है ना, वो मिड टर्म में आपके यहाँ तक आएगा, ठीक है। और उसके बाद जब फाइनल टर्म आपका होगा तो ये सब भी आपका आएगा, ठीक है। और क्या क्या चीज़ डिलीटेड है वो भी इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपका जो प्रैक्टिकल है, जैसे 100% है तो उसमें 30% प्रैक्टिकल होता है, 70% थ्योरी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डिवाइड किया जाता है। और देखिए, एनसीईआरटी की बुक से आप पढ़ रहे हैं तो भी ठीक है, लेकिन अगर आपके पास सपोर्ट मटेरियल हो जाता है तो वो ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि उसमें काफ़ी अच्छा दे रखा है। बाकी अब एनसीईआरटी जरूर पढ़िएगा। देखिए, यूनिट 1 में आपका चैप्टर 1 आ रहा है, और ये जो टॉपिक लिखे ना इनको अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। जैसे भूगोल की जो खोज है, ये भूगोल के बारे में किसने एक्सप्लेन किया, तो इराटोस्थेनीज, ऐसे क्वेश्चन जो है आ जाते हैं। पृथ्वी जो आपका यूनिट 2 है तो उसका ये टॉपिक देख लो अच्छे से। और जो भू आकृतियाँ वाला, ये सारे टॉपिक, ये आपको सारे टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। अच्छा स्कोर कर लेंगे आप। जैसे चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, तो इन टॉपिक्स को अच्छे से कर लो, इनके नोट्स देख लो फटाफट, ठीक है, तो आप आराम से कर लेंगे। और इसमें मैप वर्क भी आपका आता है, ठीक है। तो मैप वर्क, और एक आपकी दूसरी बुक है, तो दूसरी बुक में आपको देखो, जो यूनिट 7 जो बोली जाती है, तो ये टॉपिक कर रहे हैं, इसमें ये टॉपिक करने हैं। आप चैप्टर देख लो यहाँ पे कौन से हैं। मैप वर्क इसमें भी आएगा। और बाकी स्कूल के अंदर आपसे प्रोजेक्ट काम करवा देंगे, वो आप कर ही रहे होंगे, उसके भी आपके मार्क्स लगते हैं, ठीक है। तो आपको पता ही है, फिर अब आपके पेपर हैं, ओके। तो ये अब मैं इसमें एक और चीज़ दिखा दूँ कि क्या क्या डिलीटेड है, क्या आपको नहीं पढ़ना। देखिए, जो आपके चैप्टर्स है ना, वो जो यहाँ लिखा है एनसीईआरटी की, ये पेज में आपको ये टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। तो इकाई 1 में, इकाई 2 में, अब मैं इसमें पूरा मतलब फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों का दिखा रहा हूँ आपको। जो भी मैंने फर्स्ट टर्म में जो यूनिट दिखाई थी, अब वो देख लेना। उसमें ये टॉपिक्स जो इस पेज नंबर पर लिखे वो आप बिल्कुल मत पढ़िएगा, ठीक है। ऐसी दूसरी बुक में भी आप देख सकते हैं, ये सारे के सारे इस पेज तक आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना, ठीक है, इस पेज में, ठीक है। तो जलवायु में ऐसे, ये अभी हिंदी में जैसे दिखा रहा हूँ, ऐसे इंग्लिश में भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। आप आराम से नोट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप और किस सब्जेक्ट की कहेंगे तो वो भी मैं वीडियो बना दूँगा। यहाँ पर सभी जो पेज नंबर लिखे हैं सबको हटा दिया गया है, ठीक है। और ये जो आपके जो प्रोजेक्ट वगैरह होते हैं ना प्रैक्टिकल, तो इन टॉपिक को भी पूरा डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। अब इंग्लिश में देख लो। देखिए, जो आपका टर्म फर्स्ट है उसमें जो यूनिट नंबर 1 है, उसमें ये आप देख सकते हैं चैप्टर, और इसमें सारे टॉपिक। तो ये जो टॉपिक लिखे हैं इन्हीं को आप अच्छे से तैयारी करेंगे, ठीक है। आपको ये बताया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। और ये आपकी जो दूसरी बुक है उसमें टॉपिक है, और मैप वर्क तो आप जो भी बुक में देखेंगे वो सारा करेंगे। और जो आपका प्रैक्टिकल वर्क है वो ये सब दे रखा है, ठीक है। जो टॉपिक दे रखे हैं इन्हीं को आप कंसीडर करेंगे, ठीक है, ओके। अब आपको मैं इसमें बता देता हूँ कि क्या क्या आपका डिलीट है। देखो, एक बार दोबारा से बता दूँ डियर, यहाँ तक आपका मिड टर्म का है, और ये जो टॉपिक लिखे इन पर ज़्यादा ध्यान देना है आपको, ये सारे जो टॉपिक है। और जो इन यूनिट्स में से आपको नहीं पढ़ना ना, वो मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ। ये जो डिलीटेड सिलेबस है उससे आप देख लो, ठीक है। अब ये जो है ना मिड टर्म के बाद आपको जो पहले अभी मैं दिखा रहा हूँ डिलीट वाला, पहले आपको बता दूं कि जब आप फाइनल टर्म के पेपर दोगे तो आपको बाकी के पार्ट करने पड़ेंगे, और मिड टर्म के बाद जो फाइनल टर्म होगा उसमें पूरा का पूरा कंप्लीट कोर्स आएगा, ठीक है। और आपको पढ़ने के लिए एनसीईआरटी की बुक्स थी या बोली गई है, लेकिन आपको जो सपोर्ट मटेरियल मिलता है ना, आप वो जरूर कर लीजिएगा, ठीक
ठीक है। सपोर्ट मटेरियल ASC स्टार्ट लिखेंगे तो पता लग जाएगा कि आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं सारे जो DOE की तरफ से दिल्ली जो गवर्नमेंट है उसमें जो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन है उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं आपको जो ज्योग्राफी में आपके कौन कौन से टॉपिक जो है ना वो डिलीटेड है वो अब मैं इसमें आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। तो जो भी आपकी यूनिट से जो चैप्टर है ना उसमें आप NCERT के जो पेज दे रखे हैं इन टॉपिक को आप नहीं करेंगे, ये पूरी तरह से ड्रॉप्ड हो चुके हैं, डिलीटेड है। ठीक है, तो एक ही वीडियो में मैंने सिलेबस और आपको डिलीटेड दिखा रहा हूँ। और यूनिट सेकंड में जो चैप्टर आपका 2 है और चैप्टर 3 है उसमें इस पेज में आपको टॉपिक नहीं पढ़ने हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ऐसे यूनिट 3 में आ जाइए लैंड फॉर्म्स, इसमें चैप्टर 5 में ये आपको नहीं पढ़ने हैं, मतलब ये पूरा चैप्टर डिलीटेड हो गया, चैप्टर 5 आपको करना ही नहीं है। अब देखो मैं इसमें सारे दिखा रहा हूँ, जो आपका टर्म सेकंड में भी कुछ डिलीटेड है तो आप कुछ मैंने भी पहले दिखाया था वो टॉपिक पढ़ के आराम से उसे करना। ठीक है, तो ये आपको पूरा चैप्टर डिलीटेड है। अब ऐसी आपकी जो दूसरी बुक है उसमें भी आप देख सकते हैं चैप्टर 2, जिसमें ये सारे के सारे जो यहाँ पर दे रखे हैं ना, ये जो फिगर्स वगैरह हैं 11 से 15 तक डिलीटेड है। और अगर हम चैप्टर 3 की बात करें ड्रेनेज सिस्टम में तो उसमें भी ये सारे के सारे जो हैं ये डिलीटेड है। और यूनिट थर्ड में भी आप देखेंगे, मैं देखो टॉपिक जो है यहाँ पढ़ नहीं रहा हूँ, ठीक है, और ये आपको बता रहा हूँ कि ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं डिलीटेड है। अगर कोई बच्चा जैसे किसी और भी सिलेबस या किसी और भी चीज़ को जानना चाहता है तो मैं पूरी कोशिश करूँगा वो वीडियो भी आपको प्रोवाइड कर दूँ। ठीक है, और वैसे तो मैंने एक वीडियो बना भी रखी जिसमें सभी सिलेबस का दिखा रखा है, उसमें शायद लिंक भी होगा। ठीक है, बाकी आप प्लेलिस्ट देख रहा करना, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट चेक कर लेना, या कोई भी सिलेबस ढूंढते हैं तो आप सिलेबस का नाम लिख के ASC स्टार्टर लिख देना तो आ जाएगी। ठीक है, ये देखो मैं सारा सेकंड टर्म का भी सारा इसमें दिखा रहा हूँ। ये जो टॉपिक यहाँ जो लिखे इस पेज में डिलीटेड है। ठीक है, और मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा स्कूल के रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियोस बनाता हूँ, आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और जो प्रैक्टिकल वर्क में आपको ये जो चैप्टर 6 है ये पूरी तो डिलीटेड है, ये आपको नहीं करना, पार्ट 1 में जो दे रखा होगा। ठीक है, और ऐसे ये वाला मतलब प्रैक्टिकल वर्क के लिए है, प्रैक्टिकल वर्क के लिए इसमें से नहीं करना। ठीक है, तो बस ये था इसमें ज्योग्राफी की वीडियो, और होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।